हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कराएंगे। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कराया था। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा बड़ा है और ये अगर ये एग्जाम में आया तो थोड़े 8 नंबर में क्वेश्चन आने की संभावना है। 8 नंबर या 5 नंबर, मिनिमम 5 नंबर का आएगा ये, ठीक है। क्योंकि इसमें बच्चों यदि ए बराबर ए, इसमें देखो दो चीज़ सॉल्व करनी है। एक तो ये सिद्ध करना है और इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। देखो यदि a बराबर ये आव्यूह है तो सबसे पहले तो हमको सिद्ध करना है कि ए क्यू माइनस 5a प्लस 7i बराबर क्या होता है, 0। ए क्यू माइनस 5a प्लस 7i बराबर क्या सिद्ध करना है, 0। और इसकी सहायता से जो ये समीकरण है, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है हमको। ए इनवर्स उस तरीके से नहीं ज्ञात करना जैसे मैंने सिखाया है लास्ट क्लास में। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट बट्टे मोड़े, उस वाले तरीके से ए इनवर्स नहीं ज्ञात करना। अगर वो बोल दे इसकी सहायता से तो इसकी सहायता से ही इनवर्स ज्ञात करना है। मैं बताऊंगा, सबसे पहले मैं इसको सिद्ध कराता हूँ। ये है तो दर्शाइए ए क्यू माइनस 5a बराबर 0 सिद्ध करना है। तो देखो ए क्यू का मान निकालना है तो सबसे पहले हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए इंटू ए करके, क्योंकि ए स्क्वायर के बगैर ए क्यू नहीं निकलेगा। तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। तो 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, इन दोनों का गुणा करें, दोनों का बच्चों गुणा करते हैं। इसको उठा के यहाँ पे देखो, इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं। 3 3 9, 1 1 माइनस 1, 9 में से 1 गए तो कितने बचे, 8, ठीक है। अगर इसको उठा के यहाँ पे रखा तो 3 का 1 से किया 3, 1 का 2 से किया 2, 3 और 2 कितने हो गए बच्चों, 5। इसको उठा के यहाँ पे रखा तो -1 का 3 से किया तो -3, 2 का 1 से किया तो -2, -3 और -2 -5। अब बच्चों इसको उठा के यहाँ पर रखा तो -1 का 1 से किया -1, 2 का 2 से किया तो 4, 4 में से -1 गया तो कितने बच्चे 3, कितने बच्चों 3। ये हमारा बच्चों क्या आया, ए स्क्वायर आया। हमको ए क्यू की ज़रूरत है। ए क्यू निकालने के लिए ए क्यू बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर में ए क्यू से गुणा कर दीजिए। ए स्क्वायर कितना है, 8 5 -5 और 3, ये ए स्क्वायर है। ए वाला कौन सा है, ये ए है हमारा। 3 1 माइनस 1 2। अब इसका बच्चों ए क्यू निकालो। ए क्यू वैसे ही ज्ञात करेंगे, गुणा करना हमने बताया बच्चों। 8 का 3 से किया 24, 5 का 1 से किया -5, तो 24 में से -5 गए तो 19। इसको उठा के यहाँ पर रखे, 8 का 1 से किया 8, 5 का 2 से किया 10, 8 और 10 18। इसको बच्चों उठा के -5 का किया 3 से -15, 3 का माइनस से किया -3, तो माइनस के 18। इसको उठा के यहाँ पर रखना, -5 का 1 से किया -5, 3 का 2 से किया तो 6, 6 में से -5 गए तो 1। ये हमारा क्या है बच्चों, ए क्यू आ गया। ए क्यू आ गया। अब -5a की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है बच्चों, -5a। तो -5a की ज़रूरत है। तो देखो बच्चों, अब 5a का मान निकालते हैं। 5a का मान कैसे निकलेगा, सबको पता है कैसे। a में 5 का गुणा करना है, ये a है, 5a का निकालनी है। तो a में 5 का गुणा, 5 3 15, 5 1 5, 5 का -1 से किया तो -5, 5 का 2 से किया तो कितना है बच्चों, 10। 5a का मान हो गया। देखो ए क्यू वाली मैट्रिक्स आ गई, 5a वाली मैट्रिक्स आ गई। अब मुझको 7i निकालनी है। तो 7i बराबर 7, आई क्या होता है, 1 0 0 1, यही तो होता है आई, तत्समक आव्यूह। तो 7i 7 का अंदर गुणा कर दे, तो 7 का अंदर गुणा कर दे तो 7 1 7, 7 का 0 से 0 0, ये हमारी 5a वाली मैट्रिक्स, ये 7i वाली, ये हमारी ए क्यू वाली। तीनों मैट्रिक्स आ चुकी हैं, हमको बराबर 0 अब इस समीकरण में रखते हैं। तो देखो बच्चों क्या होता है, ए क्यू माइनस के 5a प्लस 7i बराबर क्या है, 0। तीनों मैट्रिक्सों को इस समीकरण में रखते हैं। ए क्यू का मान कितना है बच्चों, बताओ। ए क्यू का मान है 19 18 -18 और 1 माइनस 5a का मान कितना, देखो माइनस की जगह माइनस, 5a वाली अभी कौन सी है, ये रही, ये 5a वाली है। 15 5 -5 10 प्लस 7i वाली अब भी कौन सी है, ये हमारा 7i वाली है, ये वाली 7 0 0 7। अब ये बच्चों हमको बराबर 0 सिद्ध करनी है। तो इसका मतलब ये है, एक काम करते हैं, ये ए क्यू वाली, ये 5a वाली और ये 7i वाली, इन तीनों अव्यूह में देखो, ये वाली अव्यूह और ये वाली अव्यूह तो जुड़ेगी और ये वाली घटेगी। ये और ये देखो, इस समीकरण में देखो, ए क्यू और 7i तो प्लस में है और ये क्या है, माइनस में। इसको और इसको जोड़ना है और ये वाली घटानी है। तो देखो 19 और 7, ये प्लस के 19 से प्लस के 7 कितने हो गए बच्चों, 26। कितने हो गए, 26। और 26 में से कितना आ गया, 15। बच्चों कुछ प्रॉब्लम है क्या,
मैं एक बार चेक करता हूँ, सिद्ध करना है या दर्शान रुकना। 1 मिनट बच्चों, कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? अभी बच्चों थोड़ा 1 मिनट। 8 का 3 से क्या 24, 5 का -1, 24 में से 5 गए तो 19, ठीक है। तो 18, 5 5 गया तो 13। ये क्या है बच्चों, कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है इसमें, गुणा तो गलत किया है मैंने, कहीं पर गलती की है। 3 का 3 से किया 9, 1 का -1 से किया -1, 9 में से गेट 8, 3 2 5, ठीक। ये हमारी A², ये A से किया 8 का 3 से किया 24, -5 19, 8 का 1 से किया 8, 10 18। बच्चों देखो बच्चों, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये हमारी ये गलती है। यहाँ पे A क्यों नहीं है बच्चों, A² है। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने गलत लिख लिया है, A² है। तो यहाँ पे बच्चों मुझको AQ के मान को निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बच्चों A² से ही काम हो जाएगा। तो A² का मान A × A, ये A था, ये A था, A का A से गुणा किया तो ये A² निकाला। तो बच्चों A² का ही काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब की ज़रूरत है। तो ये हमारी देखो A² वाली आप भी, ये क्या है हमारी A² वाली, और ये हमारी कौन सी है 5A वाली, और ये हमारी कौन सी है 7I वाली। इनकी तो ज़रूरत है। अब इसमें रखेंगे A² है बच्चों, यहाँ पे क्या है बच्चों A²। तो A² वाली रखते हैं। A² का मान बताओ कितना है, 8, 5, -5 और 3। थोड़ी बच्चों गलती हो गई, A² की ज़रूरत है, यहाँ पे A² है। तो A² वाली आप भी यहाँ पे रख दी, 5A वाली ही यहाँ पे रख दी। देखो 5A कैसे निकाला पता है ना, A में 5 का गुणा कर दिया, 5 3 15, 5 1 5, 5 -5 5 दूनी 10, ठीक है। 7I, ये हमारी I होती है, इसमें 7 का गुणा कर दिया ये, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। तो देखो 8 और 7 कितने हो गए बच्चों 15, 15 में से 15 जाएंगे तो क्या होता है बच्चों 0, ठीक है। 5, ठीक है, 5 और 0 5, 5 में से 5 घटाना है, ये वाली घटानी है, ये दोनों जोड़नी है। 5 और 0 5, 5 में से 5 गए तो 0, ठीक है। अब देखो बच्चों ये 0 है, ये -5 है, -5 में से क्या घटाना, -5 ही घटाना, तो कितना आएगा 0, ठीक है। 3 में से बच्चों 3 और 7 कितने हो गए 10, और 10 में से क्या घटाना 10, तो ये 0। मतलब ये तीनों मैट्रिक्सों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा 0 0, ये किसके बराबर है 0। अतः बच्चों हमारा ये सिद्ध हो चुका है, हैंस प्रूफ। बराबर में क्या लाना था हमको, शून्याव्यू लाना था। क्या लाना था बच्चों, शून्याव्यू। अब बच्चों देखो इसकी सहायता से हमको A−1 ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। ये तो मैंने सिद्ध कर दिया, इसका एक पार्ट सॉल्व हो गया। A² - 5A + 7I बराबर क्या आ गया 0। अब इसकी सहायता से, इस समीकरण की सहायता से A−1 ज्ञात करते हैं। तो A² - 5A + 7I बराबर कितना है बच्चों 0। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, इस वाली में जब कोई समीकरण दी गई हो, इस समीकरण की सहायता से A−1 कई क्वेश्चन है बच्चों। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो बच्चों 8 नंबर में आ सकता है, ध्यान रखना। तो थोड़ा बच्चों हार्ड भी क्वेश्चन है, हमको A−1 उस तरीके से नहीं निकालना, एडजॉइंटे वाले तरीके से, इसकी सहायता से, इस समीकरण की। तो इस समीकरण की सहायता से आपको ज्ञात करना है, तो हमको बच्चों कुछ नॉलेज होनी चाहिए, हमको 2-3 गुणधर्मों की पता होनी चाहिए। तो देखो बच्चों क्या गुणधर्म होते हैं, जैसे किसी आव्यूह में उसके अगर व्युत्क्रम का गुणा करें तो क्या आना चाहिए, तत्समक आव्यूह लौट के आता है। क्या आव्यूह लौट के आता है, तत्समक आव्यूह। A का अगर A−1 से गुणा करें तो क्या आएगा I। अगर हम बच्चों B का B−1 से गुणा करें तो ही क्या आएगा I आएगा। अगर किसी आव्यूह में उसके व्युत्क्रम का गुणा करते हैं तो I आता है। ये हमारे बच्चों गुणधर्म है। एक और सुनो, और गुणधर्म है, अगर किसी आव्यूह में तत्समक आव्यूह का गुणा करते हैं तो वही आव्यूह लौट कर आता है। AI बराबर A होगा, किसी आव्यूह में, किसी भी आव्यूह में I से गुणा करें तो वही आव्यूह लौट के आता है। I से गुणा करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये गुणधर्म 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर हमको A−1 निकालना है इसकी सहायता से। तो देखो, तो इसमें बच्चों सबसे पहली कंडीशन हम समीकरण को उतारेंगे। किसको उतारेंगे, समीकरण को। सबसे पहले क्या करेंगे, I को एक तरफ करेंगे, I वाले पद को, बाकी सबको क्या कर देंगे पक्षांतर। तो 7I वाला इधर है, बाकी सबको क्या करेंगे पक्षांतर। -5A उधर जाके +5A हो गया, A² उधर जाके क्या हो गया -A² हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों हमको अब इस तरफ क्या करना है, अब दोनों तरफ एक काम करना है, I वाले अवयव को एक तरफ, बाकी सबको पक्षांतर कर दीजिए। 7Y वाला इधर, बाकी सब पक्षांतर। ऐसे हर एक क्वेश्चन में करना है। ऐसे क्वेश्चनों में इस प्रकार के क्वेश्चन है
उसमें आई वाले को एक तरफ बाकी सबको पक्षांतर। फिर दूसरा स्टेप क्या है, दोनों तरफ बच्चों किससे गुणा करेंगे, ए इनवर्स से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, ए इनवर्स से गुणा करने पर दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7i ए इनवर्स, ए इनवर्स से गुणा हो गया 5a इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स से गुणा हो गया। ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए इंटू ए, और किससे गुणा किया है मैंने, ए इनवर्स से। समझ रहे हो बच्चों, देखो आई को एक तरफ करके दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करना, ये फिक्स स्टेप है। सबसे पहला स्टेप आई को एक तरफ बाकी सबको पक्षांतर, आई वाले पद को इधर बाकी सबको पक्षांतर। दूसरा स्टेप ये फिक्स है, दोनों स्टेप ए इनवर्स से क्या करना है, गुणा। अब यहाँ पे इन गुणधर्मों का प्रयोग होगा। देखो आई का ए इनवर्स से गुणा होगा, देखो मैंने बताया एक तरीका कि आई का किसी से गुणा कीजिए वही आप भी लौट कर आता है। तो आई का ए इनवर्स से गुणा होगा तो ए इनवर्स ही आएगा बराबर 5 का 5 ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है बच्चों, आई। किसी आप भी में उसके व्युत्क्रम का गुणा करते हैं तो आई आता है, ठीक है, ये भी गुणधर्म है। माइनस ए अपनी जगह पे ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा बच्चों, आई आएगा। एक बार और गुणधर्म लगेगा बच्चों यहाँ पे 5i, आगे तो अब कुछ नहीं कर सकते, ए आई का गुणा करेंगे तो ए आई किसके बराबर होता है, एक ही। किसी आव्यूह में किसी तत्समक आव्यूह का गुणा करें तो वही इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। 5i माइनस ए। अब देखो बच्चों हमको ए इनवर्स निकालना है तो सीधे सीधे ए इनवर्स आ चुका है, यहाँ पर 7 पक्षांतर करना है बस, और ये वाली आव्यूह के मान रखने। तो देखो 7 ए इनवर्स, 5i का मान बताओ कितना है बच्चों, ये रहा 5i, 5i नहीं, हाँ 5i का मान निकालने के लिए ये हमारी आई है 1001, इसमें 5 से गुणा करना है तो 5005, ठीक है, माइनस ए वाली आप भी बच्चों हमको पता है ये रही 3 1 माइनस 1 और 2। अब बच्चों ये क्या है, अब हमको बटो घटानी है तो घटाओ, इसको घटा देंगे, 5 में से 3 गए तो 2, 0 में से 1 गए तो माइनस के 1, 0 में से माइनस के 1 घटाना है तो माइनस क्या होगा बच्चों प्लस के 1, 5 में से क्या घटाना 2 तो कितना है 3। अब 7 को उधर पहुंचा दो तो ए इनवर्स बराबर 1/7। देखो बच्चों दिख रहा है क्या यहाँ पे, 2 माइनस 1 1 3 दिख रहा है क्या बच्चों यहाँ पे, तो 2 माइनस 1 तो 7 को उधर पहुँचाना तो ये हमारा सीधा सीधा क्या आ गया, ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर 1/7 2 माइनस 1 1 3, ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स आ चुका है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से करेंगे। इसमें पर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, पहले तो ये सिद्ध करना था 0 के बराबर, तो सिद्ध करने के लिए मैंने सबसे पहले ए इंटू ए स्क्वायर निकाला, 5a, ए में 5 से गुणा किया 5a निकाली, फिर हमने बच्चों 7i निकाला, ये i था, 7 का गुणा किया तो 7i हो गया। तीनों मैट्रिक्सों को इन दोनों को जोड़ा, ये वाली घटाई तो कट फिर कितना आया 0 0 0 आया, तो ये 0 सिद्ध हो गया, शून्य भी सिद्ध हो गई। अब इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना तो सबसे पहले आई वाला एक तरफ बाकी सब पक्षांतर, तो 7i इधर 5a को धर लेंगे तो प्लस के 5a, ए स्क्वायर को माइनस, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा किया तो आई इंटू ए इनवर्स 5a इंटू ए इनवर्स, ए स्क्वायर को ए इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ पे हमने गुणधर्म लगाया, आई का इनवर्स से गुणा किया तो ए इनवर्स, ठीक है, ए का इंटू इनवर्स से किया तो आई आएगा, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम का गुणा करते तो आप आई लौट कर आता है, ए इनवर्स आई, ठीक है। इसी प्रकार से 7i 5i, ए आई का ए से करेंगे तो क्या आएगा ए, ठीक, 5i में से ये घटा दिया तो ये मैंने 7 का भाग दे दिया, यही बच्चों हमारा उत्तर है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चनों में इस प्रकार से करते हैं। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस वाले क्वेश्चन में आव्यूह ए बराबर के लिए ए व बी, ये क्या है बच्चों, ए व बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों ए व बी के मान ज्ञात करने, ए व बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या बतानी ए और बी जिसके लिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए बी आई बराबर कितना हो 0 हो। कहने का तात्पर्य है ए और बी के मान यहाँ ऐसे बताने हैं जिसमें इनका मान कितना आना चाहिए 0, 0 मतलब शून्य आव्यूह आना चाहिए, क्या आना चाहिए ओ है यहाँ क्या बच्चों शून्य आव्यूह, मतलब 0 0 0 0 सारे अवयव क्या आने चाहिए 0 0 आने चाहिए। ए और बी के ऐसे मान ज्ञात करने हैं, कुल मिला के ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, यहाँ पे बच्चों 3 है, 3 आव्यूह हमारी, 1 आव्यूह 2 आव्यूह 3 आव्यूह। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तीनों आव्यूहों को ज्ञात करेंगे। पहले ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे, ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए पता है आपको ए इंटू क्या करना है, ए करना है, ध्यान रखना बच्चों, 3 2 1 1, 3 2 1 1 गुणा करते हैं। गुणा करना कोई नई चीज़ नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ा है, 30 चैप्टर में और 14 चैप्टर में गुणा ही तो किया अभी तक, और क्या किया है।
इसका उठा के यहाँ पर 3 का 3 से किया तो 9, 2 का 1 से किया 9 और 2 11। बच्चों इसको उठा के ऐसे रखते, इसको उठा के फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर दूसरी पंक्ति का है, दूसरी पंक्ति को उठा के यहाँ पे, फिर ऐसे 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 लिखते जाते हैं। इसको उठा के यहाँ पे रखा तो ये वाला व्यवहार, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे। 3 का 2 से किया 6, 2 का 1 से किया 6 और 2 कितने हो गया 8। तो जिस पर बच्चों गुणा नहीं आते हैं तो वो सबसे पहले पहली क्लास से देखें, तीसरे चैप्टर की पहली क्लास से देखें धीरे धीरे, ठीक है। बीच में से वीडियो को ना देखें, ठीक है। पहले पूरी प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में वीडियो बाय वीडियो देखें, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ पे 1 का 3 से किया 3, 1 का 1 से किया 3 और 1 कितने हो गया बच्चों 4, 1 का 2 से किया 2, 1 का 1 से किया 2 और 1 कितने हो गए बच्चों 3 हो गए। ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। अब बच्चों हमको ए निकालना है, क्या निकालना है ए, ये हमारी ए। अब ए का मान क्या है 3, 2, 1, 1। अब बच्चों ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का अंदर गुणा कर देंगे 3a, ए का 2 से गुणा किया 2a, ए का 1 से गुणा किया ए का 1 से किया ए। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ए का ए में गुणा करना है, ये हमारी ए थी, ए का अंदर गुणा कर दिया तो ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमको निकालना है बी आई, क्या निकालना है बी आई। तो बच्चों ये बी है और आई आप जानते हैं तत्समक आप भी 1 0 0 1, बी का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों बी 0 0 और बी का 1 से किया तो बी आएगा, ठीक है। ये हमारी तीनों आप भी आ गई। इस समीकरण में रखेंगे ए स्क्वायर प्लस के ए प्लस के बी आई बराबर क्या है शून्य अव्यू। ओ है ये बच्चों, क्या है बच्चों ओ से बोलते हैं शून्य अव्यू। अब बताओ बच्चों ए स्क्वायर वाली अव्यू कौन सी है, वो रही हमारी 11 8 4 3 प्लस के ए वाली अव्यू कौन सी है बताओ बच्चों, ये रही 3a 2a ए। बी आई वाली क्या है कौन सी बताओ बच्चों, बी 0 0 बी। अब ये किसके बराबर है जी ओ के, किसके ओ के, ओ होती है हमारी शून्य अव्यू 0 0 0 0। अब क्या है बच्चों देखो इनको जोड़ दीजिए, तीनों अव्यू जोड़ेंगी, यहाँ पे कोई माइनस तो है नहीं है, तो तीनों को जोड़ना है। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये दिख रहा है बच्चों, देखना दिख रहा है क्या ये। तो देखो बच्चों 11 प्लस के 3a प्लस के b, ठीक है 11 3a प्लस के b, ये जोड़ेंगे ये आएगा 8। इधर क्या आएगा 8 प्लस 2a प्लस क्या है तीसरा क्या है 0, ठीक है। तो ये 8 प्लस 2a 0 को जोड़ो या मत जोड़ो। 4 प्लस a, दूसरा क्या है बच्चों 4 प्लस a प्लस के 0, तो यही 4 प्लस a। अब तीसरा इसको जोड़ो 3 प्लस a, क्या बच्चों 3 प्लस a और प्लस के क्या आएगा बच्चों b, प्लस के क्या आएगा बच्चों b। ये जोड़ा हमने और ये किसके बराबर है 0 0 0 0। अब ये तीनों जोड़ के ही आया। तुम्हें पता है दो अव्यू समान कब होते हैं, जब उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। इसको किसके बराबर रख देंगे 0 के, इसको 0 के, इसको 0 के, इसको 0। ये कोई पहला काम तो कर नहीं रहा, तो बचाओ इजी किससे है, या तो इसको 0 के बराबर रख दीजिए। तो देखो बच्चों 8 प्लस 2a बराबर कितना है, 8 प्लस 2a बराबर कितना है 0, 8 प्लस 2a बराबर कितना है 0। 8 को दल ले जाएंगे तो 2a बराबर -8, 2 से 8 को कितनी मारेगा a बराबर कितना आ गया -4। चलो a का मान तो ज्ञात हो गया। अब देखो बच्चों 3 इस वाले समीकरण में 3 प्लस a प्लस b बराबर कितना है 0, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। 3 a का मान कितना निकाला है -4, यहाँ पे रख दिया b बराबर कितना है 0। 3 में से -4 -1, b बराबर 0, -1 को धल लेंगे तो b का मान कितना हो गया 1। ये हमारा b का मान, ये हमारा बच्चों a का मान। तो देखो बच्चों जो हमारी ए स्क्वायर ए और बी आई वाली मैट्रिक्स निकाली वो तीनों जोड़ दी। 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस 0, तो 3 प्लस a प्लस b। अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये मैंने एक तो इसके बराबर ले लिया तो a का मान ज्ञात आ गया। तो ये मैंने इसके बराबर ले लिया तो a का मान रखे या b का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये हमारा 14वां क्वेश्चन था, इसमें a और b के मान ज्ञात करने, इसमें हमें a इनवर्स का मान नहीं निकालना है, ठीक है बच्चों। ऐसे करेंगे।